खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो अजीज़ों। मेरा नाम रुबीना फ़राज़ है और मैं आप सब देखने और सुनने वालों को डॉक्टर डैनियल शो की एक नई किस्त में फिर से खुशामदीद कहती हूँ और मैं यकीन रखती हूँ कि डॉक्टर डैनियल शो की हर किस्त आपके लिए एक नई बरकत लेकर आती है। आप यकीनन बहुत बरकत पाते हैं इस प्रोग्राम से। तो नाज़रीन, आज का हमारा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि क्या अपने नाम से मिनिस्ट्रीज़ को चलाना खुदावंद के कलाम के मुताबिक है? और ये सवाल हमसे किया है हमारे एक भाई हैं जिनका नाम सिसल है और जो न्यूयॉर्क से हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में एक्चुअली ये बड़े गुस्से से पूछा था कि क्या अपने नाम से मिनिस्ट्रीज़ चलाना जायज़ है खुदावंद के कलाम के मुताबिक? तो आइए ये इस सवाल का जवाब आज हम डॉक्टर डैनियल साहब से पूछते हैं कि वो हमें खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में क्या बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, सिस्टर डॉक्टर रुबीना। साहब खुशामदीद। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यारे नाज़रीन, आप को मैं बताता चला हूँ कि हमारी जो बहन रुबीना है, ये डॉक्टर डैनियल शो में हमारी को-होस्ट हुआ करेंगी, मुख्तलिफ शोज़ में ये हमारी मदद करेंगी। सो हम इनके लिए, इनके हस्बैंड भाई फ़राज़ के लिए, इनकी बेटी के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने इस बड़े बाबरकत काम में हमारा साथ देने के लिए इन्होंने विलिंगनेस दिखाई है और आप डॉक्टर डैनियल शो में इनको भी और दीगर जो होस्ट और होस्टेस होंगे उनको भी आप देखा करेंगे। सो सिस्टर रुबीना, आपने जो बात की है सवालात और जवाबात सीखने का एक तरीका है, तो आइए हम देखते हैं कि इस ताल्लुक से जो बाइबल मुक़द्दस में तालीम है वो क्या है। तो हमारे भाई सिसल जॉन हैं, ये न्यूयॉर्क से हैं। एक बाइबल स्टडी में उन्होंने ये सवाल किया, तो वो उन्होंने बताया कि किसी शख्स ने बहुत गुस्से में ये कहा था, लीजिए जी, लोग जो हैं वो अपने नाम से आजकल मिनिस्ट्रीज को बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो क्या अपने नाम से मिनिस्ट्रीज बनाना, खिदमत को अपना नाम देना, ये बाइबल के मुताबिक है या नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो नाम है, नाम का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तो नाम पहचान के लिए है, शनाख्त के लिए है, और दूसरा नाम में इख्तियार पाया जाता है। अब जब लोग अपने नाम से मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं, तो इस ताल्लुक से पहले हम बाइबल में देखेंगे कि बाइबल में जो मुख्तलिफ इंसानों के नाम हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। तो खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया, उसकी बीवी सारा को बुलाया, तो खुदा ताला ने उन दोनों के नाम भी बदल दिए थे। इब्राहिम इब्राहिम और फिर सारा सारी। तो इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, तारुफ ये दे रहा हूं कि नाम, सवाल ये किया गया है क्या अपने नाम से मिनिस्ट्रीज को चलाना। तो खुदा ने बाइबल में इंसानों के नाम, खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहलाता है। तो हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा इंसानों के नामों के साथ अपने ताल्लुक जाहिर करता है। तो पहली बात तो सिस्टर, ये हम सबको जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो खुदा है हुँ, वो तीन नामों के साथ जुड़ा हुआ है। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, उसमें अहद भी शामिल है। तो खुदा का अहद इंसानों के साथ है और इंसानों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो खुदा जो इंसानों के नामों से कहलाता है, इस मुनासबत से मैं आपको जो बाइबल की हिस्ट्री है वो बता रहा हूं। तो इसके साथ जो नाम है, अगर हम देखें पुराने अहदनामा की जितनी भी कुतुब हैं सिस्टर जी, उनमें जो माइनर अंबिया हैं, जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, और मेजर प्रॉफिट्स बड़े और छोटे अंबिया असगर और अंबिया अकबर कहते हैं, तो उनके नाम हैं। अब जब आप यर्मिया की किताब कहते हैं, तो यर्मिया क्या है? नाम है एक शख्स का। आप कहते हैं यसाया की किताब, तो यसाया एक नाम है एक शख्स का। आप कहते हैं मुलाकी की किताब, तो मुलाकी एक नाम है एक शख्स का। तो किताबें भी, और एस्टर एक किताब है, नाम दिया गया है, खातून के नाम के साथ है। तो जो कुतुब हैं वो मुख्तलिफ नामों के साथ मंसूब हैं, और वो नाम किसने दिए हैं? खुदा ने, खुदा उनके साथ मंसूब है। तो किताबें पुराने अहदनामा में खुदा कहलाया नामों के साथ, फिर कुतुब हैं लोगों की नामों के साथ।
फिर हम आ जाते हैं नए अहदनामा में। नए अहदनामा में मत्ती एक शख्स है, मत्ती इस्तेमाल हुआ खुदा के लिए, मत्ती का नाम है। लूका की अंजील है सिस्टर जी, तो लूका का नाम है। यूहन्ना की अंजील है, यूहन्ना का नाम है। तो नाम तो बाइबल की हिस्ट्री में खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और बाइबल में यह भी है कि जो काम यीशु मसीह ने किए, खुदावंद ने किए, वो खुदावंद के नाम से लिखे हुए हैं। जो काम यूहन्ना ने किया वो यूहन्ना के नाम से लिखा हुआ है। जो काम पतरस ने किए वो पतरस के नाम से लिखे हुए हैं। तो अगर कोई शख्स ये समझता है आज के नामों के साथ मिनिस्ट्री चलाना, ये बाइबल के खिलाफ हमें नजर नहीं आता। जो खुदा है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा इंसानों के नामों से कहलाया। जो कुतुब हैं पुराने अहदनामा में वो इंसानों के नामों के साथ हैं। जब हम नए अहदनामा में आ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ कुतुब हैं और जो अंजील का बशारत का काम है वो बाद में पालूस रसूल हम देखते हैं, जितने खतूत हैं वो पालूस रसूल के नाम से हैं। तो आज अगर लोग पुराने अहदनामा में बाइबल में जो कुतुब हैं वो इंसानों के नामों से आप कबूल करते हैं। अगर खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, उसको आप खुदा को इंसानों से मुतारफ करवाया जाता है कि वो उनका खुदा है। और नए अहदनामा में अनाजील इंसानों के नामों से हैं, खतूत इंसानों के नामों से हैं। तो वो खुदा आज भी इंसानों के नाम ही से अगर लोग खिदमत करते हैं तो बाइबल के मुताबिक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है जिस पर एतराज किया जा सके। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो तमाम दुनिया के जो हमारे बहन भाई पूरी दुनिया में देखने वाले हैं, वो ये है कि बाइबल में लिखा है कि जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए वो ये खिदमत नहीं कर सकता। तो ये याद रखिए, नामों के साथ मिनिस्ट्रीज बाइबल से मैंने आपको बता दिया है। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारी ईमेल्स हैं आपके पास, आप ईमेल पर हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। तो बड़ी बात है बुलावा, खुदा का बुलावा अगर आपकी जिंदगी में है, खुदा ने आपको बुलाया है, तो फिर आप पालूस रसूल की तरह उसके खतूत उसके नाम से हैं। और वो ये कहता है कि जब मसीह ने मुझे बुलाया तो फिर मैं उस रोया का नाफरमान नहीं हुआ। तो बाइबल के मुताबिक सिस्टर जी, बाइबल वाज़े है, इंसानों के नामों से खुदा कहलाता है। बाइबल इंसानों के नाम शामिल हैं। तो आज अगर लोग अपने नाम के साथ मिनिस्ट्रीज करते हैं तो वो बाइबल में कोई ऐसी बात तो हमें नजर नहीं आती कि उनसे कहा जाए कि ये गलत है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर आपका कोई और इससे मुतल्लिका सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, अगर नहीं तो आप इख्तिताम कर सकती हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी खूबसूरती से, इतनी सादगी से हमें इसका हमारे आज के सवाल का जवाब दिया है कि मेरा ख़्याल है जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के दिमाग में अगर ये सवाल था, तो बड़ी खूबसूरती से वो क्लियर हो गया। आपने खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में हमें समझाया है और मैंने यकीनी तौर पे ये बात बड़ी खूबसूरती से समझी है कि खुदावंद के पाक कलाम की रूह से नामों के साथ देखें, जैसे आपने अभी मिसालें दे के बताया, तो बहुत खूबसूरती से आपने हमें ये वज़ाहत कर दी है। और मेरा नहीं ख़्याल कि इसके इस सिलसिले में कोई और सवाल हमारे ज़हन में बाकी रह गया है इस वज़ाहत के बाद। लेकिन फिर भी नाज़रीन, अगर कोई सवाल इस टॉपिक पे आपके ज़हन में अभी भी आए, कोई उलझन ऐसी है जो अभी भी क्लियर नहीं हुई, तो आप यकीनन, आपके पास ईमेल है, आप ज़रूर अपना सवाल भेज सकते हैं और डॉक्टर डैनियल शो में आपको आपके सवाल का जवाब इसी वज़ाहत के साथ जवाब दिया जाएगा और यकीनन खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। मैं यकीन रखती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई और डॉक्टर साहब के लिए और मेरे लिए और इस प्रोग्राम को चलाने वाले सब लोगों को के लिए हमेशा हम अपनी दुआ में हमें याद रखें, ताकि इसी तरह से हम इस प्रोग्राम के वसीले से डॉक्टर साहब की मदद से और खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में से आपके सवालात का जवाब देते रहें। हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक। तो डॉक्टर डैनियल शो की अगली किस्त तक हम आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम सिस्टर जी।